एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध। इस शिक्षा का आज से 2250 साल पहले पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारत देश की द्वितीय महिला शिक्षिका एवं प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरुओं महामानवों को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आप सभी को सादर जय भीम। जय। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी यहाँ पर प्रत्येक अष्टमी को यहाँ उपस्थित होते हैं और उपोषण दिवस मनाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप शायद उपोषण रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो आप रखते हैं। तो उपोषण में अष्टशील लिया जाता है, 8 शील का पालन करना होता है। जैसे अभी हमने जो पंचशील लिया है, उसके अलावा 3 शील और हैं, उन 3 शीलों का पालन भी करना होता है, तो वो अष्टशील होता है। और ये उपोषण नियम का जो प्रोविज़न किया है धम्म में, वो इसलिए किया है कि जो ग्रस्त हैं वो भिक्षुओं के बारे में जाने, उनके जीवनचर्या के बारे में जाने कि वो कैसा जीवन जीते हैं, एहसास करें। 8 दिन में एक दिन वैसा जीवन जीने के लिए ज़्यादा उनको नियमों का पालन नहीं करना होता, केवल 8 नियमों का पालन करना होता है। और भिक्षुओं के लिए तो 227 नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना है। तो वो 8 नियमों का पालन करके देखते हैं 8 दिन के अंदर कि हम इन 8 नियमों का पालन क्या पूरी तरीके से 100% कर सकते या नहीं कर सकते। तो उनको भिक्षुओं के जीवन के बारे में एक एहसास होता है कि भिक्षुओं का जीवन कितना कठिन होता है, गृहकार्यों का जीवन कितना कठिन होता है। तो उनके मन में भिक्षुओं के प्रति आदर की भावना पैदा होती है और भिक्षु और गृहस्थ आपस में जुड़ते हैं इस उपोषण नियम से। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने ये उपोषण का नियम रखा था। और ये उपोषण जो है भिक्षुओं के लिए भी था कि एक उपोषण सभा हुआ करती थी हर अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को, यानी महीने में 4 दिन। आगे आओ, आगे आओ, आइए आगे बैठिए। 4 बार उपोषण सभा होती थी, उसमें भिक्षु उपस्थित होते थे, सभी भिक्षु उपस्थित होते थे। और जो गृहस्थ होते थे जिन्होंने उपोषण व्रत रखा है, उपोषण लिया हुआ है, यानी 8 शील लिया हुआ है, 8 शील का पालन किया, हल्ला न मचाओ, शांति भाई। वो गृहस्थ भी उस सभा में उपस्थित होते थे। तो उसमें नियमों पर चर्चा होती थी और जो भिक्षु नियम का पालन नहीं कर पाता था, 8 दिन के अंदर किसी भिक्षु ने किसी नियम का उल्लंघन किया है और कितने हद तक उसका उल्लंघन किया है, उस हिसाब से उसको दंडित भी किया जाता था। जैसे आज हमारे भारत देश में कानून है, तो जो जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। छोटा अपराध करेगा तो छोटा दंड मिलेगा, बड़ा अपराध करेगा तो बड़ा दंड मिलेगा, बड़ी सज़ा मिलेगी, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये तथागत गौतम बुद्ध ने शुरुआत की थी। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, सज़ा का प्रावधान नहीं था, कोई कुछ भी कर लेता था, राजा चाहता तो सज़ा देता, नहीं तो छोड़ देता था। सबके लिए एक समान नियम कानून कायदे नहीं थे, लेकिन बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में ये नियम बनाया था कि जो भी भिक्षु जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी। तो 8 दिन के अंदर अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को भिक्षु संघ उपस्थित होता था, उपासक उपासिका उपस्थित होते थे, जो अष्टशील का पालन करते थे, उपोषण व्रत रखते थे, वो वहाँ पर उपस्थित होते थे और उपस्थित होकर के वहाँ पर नियमों की चर्चा होती थी। और खुद स्वयं जिसने उल्लंघन किया है नियम का, वो खुद स्वयं उठ करके स्वीकार करता था कि हाँ, मेरे से इस नियम का उल्लंघन हो गया। 3 बार बताया जाता था एक नियम को। जैसे अभी हमने पंचशील किया, त्रिशरण किया,
है ना, कि भाई हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। तो जिस किसी ने भी 8 दिन के अंदर इन नियमों में से उल्लंघन किया है, तो 3 बार एक बात को बोला जाता था कि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया, हिंसा नहीं करूंगा इस नियम का उल्लंघन किया, तो जिसने भी उसका उल्लंघन किया वो खुद स्वयं उठ के खड़ा होता था कि हाँ बंटे जी मैंने इस नियम का उल्लंघन किया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, तो उसको माफ़ कर दिया जाता था। कभी कभी क्या होता था, जैसे हम सोचते हैं ना, अरे मुझे किसने देखा, भाई मैंने थोड़ा झूठ बोला था वहाँ पर, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं, तो वो क्या करता है, नहीं बोलता था। तो जो ग्रस्त होते थे, जो उपासक होते थे, अब वो तो देख लेते थे, उनको तो पता चल जाता था कि ये भंते जी ने वहाँ पर इस नियम का उल्लंघन किया है। तो फिर उपासक खड़े होकर के, जब वो 3 बार की बारी हो जाती है, 3 बार पूछ लिया जाता है, तो उपासक खड़े होकर के बताते थे कि भंते जी हमने इन भंते जी को इस नियम का उल्लंघन करते हुए देखा, तो उसको फिर उस हिसाब से सजा मिलती थी। उसका चीवर छीन लिया जाता था, उसको संघ से बाहर कर दिया जाता था, और छोटा मोटा उसने उल्लंघन किया तो माफ़ी भी मांगने पर उसे माफ़ कर दिया जाता था। तो ऐसा ये सिस्टम है। तो अभी जैसे आपने जो त्रिशरण पंचक किया है, तो उसके लिए जो धम्म में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी हमें अपनाना चाहिए। जैसे कभी भी जब भी हम वंदना करें, तो जैसे मैं बैठा था, है ना, पैर जो वज्रासन में जो बैठा था, तो इस प्रकार से बैठना चाहिए। अब आप नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, तो आलती पालती लगा करके आप बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे बैठ करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे महामानव का एक सम्मान है। जैसे कोई हमसे बड़ा होता है तो हम उसका सम्मान करते हैं ना, छूते हैं, पैर छूते हैं, है ना, उनसे हम जो उनको ऊपर बैठाते हैं और हम नीचे बैठते हैं, तो एक ये हमारे महामानव का सम्मान है। तो हमें नीचे बैठने की आदत बनानी चाहिए कि हम नीचे बैठ करके ही वंदना करें। अभी आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके जब आप बैठने की कोशिश करेंगे, अपने घर में स्टार्ट करेंगे बैठना, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप जो है नीचे बैठ करके वंदना करना शुरू कर देंगे। तो एक तो इस बात का हमें ध्यान रखना। दूसरा किसका ध्यान रखना है? दूसरा हमें सफ़ेद ड्रेस का ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि जब भी हम, क्योंकि अब ये बुद्ध विहार है आपका, यहाँ पर बुद्ध की स्टेचू लगा हुआ है, तो ये बुद्ध विहार है। और आज से 68 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब धम्म की दीक्षा ली थी, तो उन्होंने आह्वान किया था कि सभी लोग सफ़ेद ड्रेस में आएंगे। और जब उन्होंने स्पीच दिया था, तो उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक बुद्धिस्ट को अपने परिवार सहित सफ़ेद कपड़े पहन करके प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार जाना चाहिए। यानी अब आप संडे को तो नहीं आते हैं, बाबा साहब ने रविवार का कहा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप रविवार को नहीं आते हैं, अष्टमी को आते हैं, है ना, जी जी जी, तो कोई बात नहीं है, अष्टमी को भी आप आते हैं, तो कोशिश करिए कि आप सफ़ेद कपड़े में ही आए। कभी कभार चल जाता है कि भाई चलो हम कहीं बाहर थे, वहाँ से आए, अचानक से आए तो नहीं पहन पाए, लेकिन जब कभी आप घर से आए तो कोशिश करिए कि हम सफ़ेद कपड़े पहन करके निकले, है ना। तो इससे एक हमारा अनुशासन दिखेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे जो महामानव हुए हैं, बुद्ध से लगा करके मान्यवर काशीराम साहब तक, वो अनुशासन के बहुत पक्के व्यक्ति थे। यानी इतना कठोर अनुशासन में रहते थे, इतना कठोर अनुशासन में रहते थे कि दुनिया में उनकी बराबर कोई अनुशासन में इतना नहीं रहता। आज तक हमने नहीं देखा, आज तक ऐसा कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता कि जो हमारे महापुरुष अनुशासन में रहते थे, उनके जैसा अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। तो हम ऐसे महामानव के बच्चे हैं, ऐसे महामानव के अनुयायी हैं, तो हम 100% अनुशासन का पालन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 5% 10% का पालन करें। तो हमें ये अनुशासन दिखना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ बैठे, यहाँ पर रोड भी है, बहुत सारे लोग यहाँ से आते जाते हैं, कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है,
जब आप यहाँ सफ़ेद कपड़े में अनुशासन में बैठेंगे और फिर अनुशासनात्मक तरीके से चर्चा करेंगे, तो जो दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा है वो देखेगा यार हमारे धर्म में तो ऐसा इतना अनुशासन नहीं है, लोग कितने अनुशासन में बैठे हैं, दे एक लाइन में बैठे हैं, कितना बढ़िया तरीके से सब लोग वाइट ड्रेस में बैठे हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव भाषण का प्रभाव नहीं पड़ता है, भाषण का प्रभाव केवल 1 दिन 2 दिन रहता है। आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे का वैसा ही आप अपने घर पे जाकर के नहीं बता सकते। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आपको याद रहेगा, फिर हो सकता है कोई आपसे पूछे तो आपको जैसा लगा वैसा नहीं उन्होंने बताया तो था, बड़ा अच्छा बताया था या बड़ा बेकार बताया था, बस इतना ही कह पाएंगे। लेकिन वो पूछेगा कि भाई क्या बताया था, वो नहीं बता पाएंगे। तो भाषण का प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव किसका होता है? आचरण का होता है। कई लोग हैं बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन आचरण जीरो है, नियम का पालन करने में जीरो है, अनुशासन का पालन करने में जीरो है, तो उनकी बात कोई नहीं सुनता। मैंने ज़्यादा समय ले लिया, मुझे केवल ईश्वर पंसिल का तो बताने के लिए कहा था, लेकिन संबुद्धस्य कहा तो इसका मतलब है मैं अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। बुद्धिज्म में 3 बार का नियम है कि भाई 3 बार हम कोई बात कहते हैं, ठीक। तो हमने 3 बार नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य कहा कि मैं अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। उसके बाद हमने 3 शरण लिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। इसमें भी एक ध्यान देने की बात है कि जो हम बोलते हैं तो बुद्धं तो उस पर एक बिंदी रहती है, तो इसमें क्या क्या है कि जो पाली भाषा है उसमें मास नहीं है, माँ नहीं है, माँ जो आता है ना माँ नहीं, हम क्या करते हैं हम उसको बुद्धम बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे बुद्धम नहीं बोलना है, क्या करना है? बुद्धंग बोलना है। बुद्धंग शरणं गच्छामि, इसका मतलब है मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूँ, ठीक। बुद्ध का अनुसरण करने का मतलब क्या है? जो बुद्ध के आचरण हैं उन आचरणों का अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है मैं धम्म का अनुसरण करता हूँ। धम्म का अनुसरण का मतलब क्या है? धम्म क्या है? धम्म का मतलब है जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, बौद्ध जीवन मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग दिया है, पंचशील दिया है, 10 पारमिताएं दी हैं, सुखी ग्रस्त कैसे रह सकता है, सुखी जीवन जीने का मार्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है, दुखी मनुष्य कौन होता है, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने दुख को दूर कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें बुद्ध ने हमें बताई। हमें अपने भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बेटे बेटियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने सगे संबंधियों से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शत्रु से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें बुद्ध ने हमें बताई। हमें अपने दुख को कैसे खत्म करना है, हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हम अनित्यता का पालन कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें बुद्ध ने अपने धम्मोपदेश में बताई और बाबा साहब ने उसको बुद्ध और उनके धम्म में लिखा। ये सारी बातें आपको बुद्ध और उनके धम्म में मिल जाएगी। गच्छामि का मतलब है मैं धम्म का अनुसरण करता हूँ, मतलब बुद्ध ने जो बातें बताई हैं उन बातों को मैं मानता हूँ और मान करके उन बातों का पालन करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है मैं संघ का अनुसरण करता हूँ। अब संघ में एक तो भिक्षु संघ है और दूसरा हमारा ये बैठा हुआ संघ है, ये जो हम सब साथ में बैठे हैं ये भी क्या है? संघ है, संघ है ना जी। कि हम साथ में एक जगह बैठेंगे, अष्टमी के दिन बैठेंगे, त्रिशरण पंचिल करेंगे, कुछ धम्म चर्चा करेंगे, सुख दुख की बातें करेंगे, किसी के बीच में आपस में कोई मनमुटाव हुआ तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और भाईचारा स्थापित करेंगे। तो ये क्या हो गया? संघ हो गया। ये उपासक संघ हो गया, उपासिका संघ हो गया, है कि नहीं? तो ये भी एक संघ है। तो हमने क्या संकल्प लिया? संघं शरणं गच्छामि, हम संघ का अनुसरण करते हैं, ठीक। ये एक प्रकार से संकल्प है, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। जैसे कोई दूसरे लोग समझेंगे कि तो पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, बुद्धिज्म में पूजा पाठ नहीं है। बुद्धिज्म में क्या है? नियम है, नियमों का पालन करना होता है।
तो ये एक प्रकार से नियम है, एक प्रकार से संकल्प है कि हम संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। उसके बाद आता है पंचशील। पंचशील में आता है पाणातिपाता वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्कापदं समादियामि का मतलब होता है, अरे अब्बा लिख लियो मास्टर साहब। प्राणी हिंसा, वे काहे नमो पीछे पड़े हो रखो। पाणातिपाता वीरमणि का मतलब होता है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन बुद्ध इस हिंसा के सिद्धांत को विस्तारित रूप से समझाते हैं, जो बुद्ध और उनके धर्म में दिया हुआ है कि भाई अहिंसा का मतलब क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो अहिंसा परमो धर्मा है वो जैनियों का सिद्धांत है, जैनियों का डॉक्ट्रिन है। वो हिंसा नहीं करते, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अनावश्यक हिंसा हमें नहीं करना है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम हिंसा कर सकते हैं। जैसे कि हमें सेल्फ डिफेंस का राइट हमें दिया गया है ना। हमें जो है स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार है। जब कभी हमारे ऊपर कोई हमला करता है, हमारी जान को खतरा होता है, तो हम उसे मार सकते हैं, ऐसा हमें अधिकार है। और यदि हमने साबित कर दिया कोर्ट में कि हमने हमारी स्वयं की सुरक्षा करने के कारण इसको मारा, यदि हम इसे नहीं मारते तो यह हमें मार देता, तो आप पर कोई भी आपको कोई भी सजा नहीं होगी, आपको बरी कर दिया जाएगा। तो ऐसा स्वयं की सुरक्षा करने का सबको अधिकार होता है। तो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि अनावश्यक हिंसा नहीं करनी। अब बात यह आती है कि बुद्ध को ये नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मेन बात तो ये है ना कि भाई बुद्ध को ये नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी नियम बनता है तो उसकी जरूरत पड़ती है तभी बनता है ना। यदि किसी नियम की जरूरत नहीं है तो क्यों बनाएंगे। तो बुद्ध को इस नियम को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय हिंसा होती थी। और कैसी हिंसा होती थी? अनावश्यक हिंसा होती थी, है कि नहीं। आवश्यकता है तो हिंसा हो तो बात समझ में आती है। तो बुद्ध भी कहते हैं कि भाई आवश्यकता है तो कोई बात नहीं करो, लेकिन अनावश्यक यदि हिंसा होती है तो उसको तो रोका जाना चाहिए। और रोक कैसे सकते हैं? तो नियम बना करके, है ना। नियम बना करके रोक सकते हैं कि ये व्यक्ति हिंसा कर रहा है, मैं हिंसा नहीं करूंगा। ये हिंसा कर रहा है तो मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो फिर जो हिंसा नहीं करने में विश्वास करते हैं वो मेरा अनुसरण करेंगे, उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। तो उस जमाने में ब्राह्मण लोग हिंसा करते थे बलि के नाम पर, पशु बलि के नाम पर। बकरे की बलि, गाय की बलि, ऊँट की बलि, घोड़े की बलि, ये बलियां देते थे। और यहाँ तक कि नर बलि भी देते थे। नर बलि प्रथा भी थी। और नर बलि में केवल मनुष्य को मारते ही नहीं थे बल्कि उसको खाते भी थे। ऐसा भी जो है किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। इसीलिए बुद्ध ने ये नियम बनाया। दूसरा, अधिनदाना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। अधिनदाना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि का मतलब है मैं चोरी नहीं करूंगा। यानी उस जमाने में चोरी थी। यानी का ब्राह्मण भी चोर है और उसका ईश्वर भी चोर है ना, दोनों ही चोर है। तो उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए बुद्ध ने कहा कि हम चोरी नहीं करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम जो है ब्राह्मण से सीखते हैं। अरे भाई वो तो जो है इतना लूटपाट करता है, इतना भ्रष्टाचार करता है, मैंने 2 पैसे की चोरी कर ली तो क्या हो गया? कोई बड़ा खुदा गजब हो गया? कोई बड़ी चोरी कर दी मैंने? हम ऐसे उदाहरण देते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ये चोर है, तुम्हें बिल्कुल चोरी नहीं करनी, तभी तुम इस चोर से जीत पाओगे। और पता चले कि ये तो खूब चोरी कर रहा है, तुम 1-2% चोरी कर रहे हो, तो इससे जीत नहीं सकते। इसीलिए हमें ये सीखना है कि हमें चोरी नहीं करना है। हमें 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो 10,000 में अपना जीवन यापन करो, खर्च कम करो, पैसा बचाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जांदा के चक्कर में कमीशन में भी लग जाते हैं। और जब कमीशन में लग जाते हैं तो फिर हमारा अनुसरण कौन करेगा? कोई करेगा हमारा अनुसरण? कोई नहीं करेगा। ये बात हमें सीखने के लिए बुद्ध ने कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्कापदं समादियामि का संकल्प हमें दिया कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भी व्यभिचारी था
और उसका ईश्वर भी व्यभिचारी था। वो व्यभिचारी था। बुद्ध ने क्या कहा? हम व्यभिचार नहीं करेंगे। हम व्यभिचार नहीं करेंगे मतलब हम समाज के आदर्श बनेंगे, तभी समाज हमारी तरफ आएगा। जो उधर गया है वो हमारी तरफ आएगा कब? जब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, तब वो हमारी तरफ आएगा। लेकिन हमारे लोग क्या सीखते हैं? अरे वो तो बहुत व्यभिचारी है, हम थोड़े बहुत व्यभिचारी है, तो क्या हो गया? जब आप ऐसा करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो फिर आपका अनुसरण कोई करने वाला नहीं है। फिर वो उन्हीं का करेगा ना। जब ये भी व्यभिचारी, ये भी व्यभिचारी, तो ये सबसे बड़ा व्यभिचारी, इसी का अनुसरण करें। इसी प्रकार से बुद्ध ने चौथा सील दिया, मूषावादा वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। मूषावादा वीरमणि सिक्कापदं समाधि का मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब हमारे लोग उसमें क्या अपना दिमाग लगाते हैं? नहीं जी, जरूरत पड़ने पे तो झूठ बोल देना चाहिए। ये दिमाग लगाते हैं हमारे लोग। जो कुछ BA MA कर लिया है, किसी ने PhD कर लिया है, किसी ने डिलीट कर लिया है, तो वो ये दिमाग लगाते नहीं, जरूरत पड़ने पे झूठ बोल देना चाहिए। और बुद्ध क्या कह रहे हैं? हमें झूठ नहीं बोलना। तथागत गौतम बुद्ध के अंतिम समय में उनकी मुलाकात उनके बेटे राहुल से होती है। राहुल भिक्षु बन जाता है, राहुल से होती है। तो तथागत गौतम बुद्ध राहुल से बोलते हैं कि बेटा, हमें हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कितनी बड़ी बात बुद्ध बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो हम बुद्ध के बच्चे हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम पूरी तरीके से पालन नहीं कर सकते, तो कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए कि चलो हम हफ्ते भर झूठ बोलते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? एक दिन तो कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं भाई। एक दिन भी नहीं होता कोई बात नहीं है, कोशिश करने में क्या जा रहा है? कोशिश करना। जब कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम कर ले जाए। 100 झूठ बोलते हो दिन में, तो धीरे धीरे करके 90 पे, 80 पे, 70 पे, 50 पे आएंगे ना। तो झूठ का दायरा थोड़ा कम होगा, सच का दायरा बढ़ेगा। हमारा जो घड़ा है, शरीर रूपी घड़ा, वो सच से भरने लगेगा, और झूठ जो भरी हुई है वो धीरे धीरे निकलने लगेगी। लास्ट जो सील है पंचशील में, वो है सुरामेर मज्ज पमादि थाना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। नशे में क्या था? दारू आती है, बीड़ी आती है, सिगरेट आती है, तंबाकू आता है, ये सब आता है, कच्ची पक्की शराब आती है, ये सब नशे में आता है। धन का नशा भी आता है ना। मोबाइल में जो गेम खेलते हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे, वो भी एक नशा है। एक बार आप अपने बच्चे को जो है मोबाइल दे दो और गेम खेलने के लिए उसको लत पड़ गई, तो फिर उससे छूटेगी नहीं। यही बच्चे ने तो अपने माता पिता की हत्या कर दी। बहुत सारे ऐसे आपने पढ़े होंगे केस, है ना? सही है। उनके मम्मी पापा ने मोबाइल छीन लिया, उन्होंने अपने मम्मी पापा को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नशे के आदी हो गए। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से भी थोड़ा दूर रखो। जितनी आवश्यकता है उतना ही मोबाइल दो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो मोबाइल यदि वो चलाएंगे और यदि मोबाइल के आदी हो गए, तो फिर वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक नशा है। तो ये हो गए पंचशील। 3 सील और है जो अष्टशील में आते हैं, जो आपको उपोषद का आप यहाँ मीटिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो 3 सील भी आप लें। उसमें है विकाल भोजना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। विकाल भोजना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि का मतलब है कि मैं विकाल भोजन नहीं करूँगा। जैसे बुद्ध ने उस समय नियम बनाया था भिक्षुओं के लिए कि आपको, जैसे उस समय तो समय नहीं था, लेकिन अभी समय है, तो हम उसको 12 से जोड़ देते हैं। लेकिन वो उनका नियम था कि दिन में एक ही टाइम भोजन करना। जो सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन होता है, तो उस समय दोपहर का भोजन जब भी बनता था, 12 बजे हो या 1 बजे हो या 10 बजे हो, तो वो एक टाइम भोजन लेने के बाद फिर भोजन नहीं लेंगे। तो हमें उसका भी पालन करना चाहिए। और 7वां जो था वो था उच्च सेना महासेना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। उच्च सेना महासेना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि का मतलब है कि हम ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोएंगे। यानी आपको अष्टमी के दिन पलंग पे नहीं सोना है, ऊंचे गद्दे पे नहीं सोना है। छोटा पतला सा गद्दा एक फोम का होता है, उसको खरीद के रखो, नीचे सोना है, ताकि आपकी नीचे बैठने की आदत बनेगी और नीचे सोने की आदत बनेगी। और 8वां जो सील है वो है नच गीत वादत मंडन विभूषण थाना वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। यह है कि हमें नाचने, गाने, बजाने, क्रीम पाउडर लगाने से क्या करना है? दूर रहना। अपने आप को सजाने से, सेंट लगाने से,
है ना, उनसे क्या करना है, दूर रहना रहना। है, क्योंकि भिक्खु उन सबसे दूर रहता है। तो हम उस दिन अष्टमी के दिन या पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन जो उपोषित रखते हैं, तो इन 8 सीलों का हम पालन करते हैं, जिससे कि हम में नैतिकता आए, हमारा चरित्र शुद्ध हो, है ना, हमारा मन निर्मल हो, और हमें जो हमारे जो आदर्श है, क्योंकि भिक्खु आदर्श होता है, तो जो हमारे आदर्श है उन आदर्श के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव पैदा हो, है ना, उनके मन में, उनके प्रति हमारे मन में आदर पैदा हो, ताकि हम उनका आदर करें, और जब हम उनका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तो वो हमें सिखाएंगे, हमारा आचरण शुद्ध करेंगे, और हम सब एकजुट जब होंगे तो हम सब में भाईचारा स्थापित होगा, और भाईचारा स्थापित होगा तो हम सब कामों में सफल होंगे, राजनीति में भी सफल हो जाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में भी सफल हो जाएंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी सफल हो जाएंगे, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सफल हो जाएंगे। तो ये मैंने पंचशील का अर्थ बताया। समय बहुत कम है, लेकिन एक बात जो मैं बताने आया था वो बात और मैं बता देता हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो आपका रोज का जो है अर्थ है। फिर हमने कहा है सर साध साध साध, जी साध साध इसका भी हाँ, साधु साधु साधु, साधु का मतलब है ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, जी। ये है इसका मतलब, हाँ, ठीक। और जो मैं बात बताने आया हूँ, तो ये बात बताने आया हूँ कि कोई भी विचारधारा, कोई भी महापुरुष, कोई भी विचार तब जिंदा रहता है जब उस विचार का, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार होता रहता है। होता रहे। तो हमें विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहना है, जितना हम जानते हैं उतना करो, लेकिन हमें हर पल अपने विचारधारा का, अपने महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करते रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रचार प्रसार बंद कर देंगे, नहीं करेंगे, तो फिर हमारी विचारधारा भी जिंदी नहीं रहेगी, और हमारे जो महामानव हैं, जिन्होंने हमें इतने अच्छे विचार दिए हैं, मानव के कल्याण के विचार दिए हैं, अपने दुखों को दूर करने के विचार दिए हैं, है ना, इंसान बनने के विचार दिए हैं, वो खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें जितना भी समय मिलता है उस समय का हमें सदुपयोग करते हुए अपने महामानवों के विचारों का प्रचार प्रसार करते रहना है। तो इतनी ही बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साध साध। परिचय सर, परिचय। जी जी, परिचय, अच्छा परिचय रह गया, कोई बात नहीं है। मेरा नाम आजाद बौद्ध है और मैं समाज परिवर्तन का काम करता हूँ। हमारे तथागत गौतम बुद्ध से लगा करके माननीय काशीराम साहब के जो विचार हैं, उन विचारों को कैडर कैंप के माध्यम से मैं बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या वाइट बोर्ड के माध्यम से। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कैडर कैंप लगाते हैं और पूरा समझाते हैं, सिद्धू घाटी सत्यता से लेकर के माननीय काशीराम साहब तक। और वर्तमान में हमें क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी बातें हम उस कैडर कैंप में बताते हैं। ये हमारा काम है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में एक गांव है कचनारिया, वहाँ हुआ था। अब मेरा कोई स्थान नहीं है, आपका घर ही मेरा स्थान है। इतनी बात कहकर के मैं अपनी वाणी को बहुत समाप्त सुंदर, करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। एक बात और मैं बता देता हूँ कि जैसे अभी हम बुद्ध विहार में बैठे हैं, जैसे राजनीतिक कार्यक्रम में बैठे हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम में बैठे हो, अलग बात है, वहाँ ताली बजा सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सीखना हमें पड़ेगा। तो जैसे हम बुद्ध विहार में बैठे हैं तो हमें क्या करना है, कोशिश करना ताली नहीं बजाना है। हमें कोई बात अच्छी लगती है तो 3 बार कहेंगे साधु साधु साधु। कोई भी व्यक्ति वक्तव्य देता है, उपदेश देता है, धर्मदेशना देते हैं, तो हमें लास्ट में जब वो खत्म करते हैं तो हमें 3 बार कहना है साधु साधु साधु, है ना। तो ये अपना कल्चर है। जब तक हम अपना कल्चर स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, और वो हमारी तरफ आएगा भी नहीं, हमारी विचारधारा से प्रभावित भी नहीं होगा, कल्चर से प्रभावित होता है। बिल्कुल। तो ये इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने ज़्यादा समय ले लिया। बहुत बहुत साफ, सा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।